नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। हरदोई में यातायात माह में लोगों को जागरूक करने की कड़ी में आज नर्सरी में पढ़ने वाले एक बच्चे अच्युत शाह को हरदोई का ट्रैफिक चैंपियन घोषित किया गया है। यह बच्चा प्रतिदिन बाइक से स्कूल छोटा हेलमेट लगाकर आता है और हेलमेट लगाकर के ही अपने पिता के साथ जाता है। यह बच्चा स्कूल में दूसरे बच्चों को भी हेलमेट लगाकर अपने पिता के साथ बाइक पर चलने की सीख दे रहा है। उसके पिता ने बताया, जब वो लखनऊ के एक मॉल में अपने बच्चे को खिलौने खरीदने के लिए गए तो बच्चे ने खिलौना न खरीदकर हेलमेट खरीदने की जिद की। आज यही शिक्षा यह बच्चा दूसरे बच्चों को दे रहा है कि अपने पिता के साथ बाइक पर चलते समय अपने अभिभावक को टोका टोकी कर हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित करें। इस बच्चे की जागरूकता से प्रेरित होकर ARTO दीपक शाह और यातायात निरीक्षक कमलेश कुमार ने बच्चे को फूल भेंट करके इस लिटिल मास्टर को हरदोई का ट्रैफिक चैंपियन घोषित किया। स्कूल की प्रधानाचार्य अदिति गौड़ ने बताया कि स्कूल में प्रतिदिन बच्चों को यातायात नियमों की शिक्षा दी जाती है, जिससे वह बड़े होकर इस देश के ऐसे नागरिक बन सकें जो स्वयं जागरूक होकर दुर्घटनाओं को बचा सकें और देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा सकें। ये विद्यालय स्प्रिंगल किंडरगार्टन विद्यालय से इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है टीचर और प्रिंसिपल के द्वारा कि हमने जब इनको खिलौने दिलाना चाहा तो ये खिलौने इन्होंने नहीं खरीदे। अच्छू शाह ने जो है डिमांड की हेलमेट की, हमें हेलमेट चाहिए। कितनी उम्र होगी आपके बच्चे, कहाँ पढ़ रहा है? ये 2.5 साल की उम्र है इसकी और ये स्प्रिंगल किंडरगार्टन में नर्सरी क्लास में पढ़ता है। जागरूक किया आज यहाँ पर विशेष रूप से अगर देखा जाए तो जो शासन द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं वो ये प्राप्त हुए हैं कि बड़े बच्चों को प्रेरित किया जाए। बड़े बच्चों को, क्योंकि वही जो है हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए हम उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि वे कार और बाइक का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज इस स्प्रिंगडेल स्कूल में आकर हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे भी ट्रैफिक के रूल्स को बहुत अच्छे से जानते और मानते हैं और उसे अपने पेरेंट्स और भाई बहनों को मानने के लिए प्रेरित भी करते हैं। इसी क्रम में आज हम लोगों को ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि आज एक बहुत छोटा बच्चा अच्युत शाह ये प्रतिदिन हेलमेट पहनकर आता है और अपने पापा जी के साथ, और इससे हम लोगों को भी ये प्रेरणा मिल रही है कि अगर हर क्लास के बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया जाए तो शायद आने वाले समय में हम दुर्घटनाओं को बहुत ज़्यादा हद तक कम कर सकने में सफल हो सकें। बच्चों के किस तरह की जानकारी? देखिए, मुझे सच बात यह है कि नर्सरी क्लास के बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। जब मैं आया यहाँ पर तो मुझे लगा कि हो सकता है मैं बच्चों के लेवल पर जा कर के उनको कुछ समझाऊँ, कुछ बताऊँ जाके, लेकिन यकीन नहीं होता कि इतने छोटे बच्चे ट्रैफिक के नियमों कानूनों को लेकर के इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं और उन्हें हर चीज़ पता है, छोटी मोटी हर चीज़ वो मालूम है। जैसे कि जब हमें बाइक और स्कूटर या स्कूटी पे चलना है तो हमें हेलमेट पहनना है, कार में चलना है तो सीट बेल्ट अवश्य पहनना है। यहाँ तक कि बच्चों ने ये भी बताया बड़े अच्छे तरीके से कि जब कार या हम बाइक चलाते हैं, ड्राइव करते हैं तो उस टाइम पर हमें मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ा मेरे जीवन का बड़ा अच्छा अनुभव रहा है और मैं इस बच्चे को, इसके पिताजी को वाकई में ये हमारे ट्रैफिक का लिटिल चैम्पियन है और मैं कोशिश करूंगा कि इसको लिटिल चैंपियन ऑफ द हरदोई ट्रैफिक घोषित करूं। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना खतौली में विगत दिवस टमाटर व्यापारी व ट्रक चालक की गला दबाकर हत्या की गई थी, जिसका खुलासा आज SSP अभिषेक यादव व SP सिटी सतपाल अंतिल ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता में किया। इसमें 3 युवक अंजू पुत्र फैजान व सलमान पुत्र सरफराज और बिलाल पुत्र शकील निवासी तीनों आरोपी सुजुडू थाना कोतवाली मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 83,500 रुपए नकद व मोबाइल बरामद किया है। वही ब्लाइंड मर्डर का खुलासा क्राइम ब्रांच व थाना खतौली पुलिस ने संयुक्त रूप से किया। SSP व SP सिटी ने मर्डर का खुलासा करने वाली टीम को पीठ थपथपाकर शाबाशी दी। जो कि मंडी में, जिससे जो वो फल सब्जी विक्रेता था वो यहाँ पर आता था, सब्जी बेच के जाता था और वो कैश लेके जाता था। अज्जू ने अपने 2 साथियों के साथ उससे लूट की योजना बनाई और यहाँ से जब वो 1 लाख रुपए लेके चला तो उसके साथ कैंटर में लिफ्ट लेके गए, आगे जाकर उससे पैसे छीन लिए और उसका मर्डर कर दिया। तो इस प्रकार से इस पूरे के पूरे प्रकरण में 83,500 रुपये की बरामदगी हुई है और 3 के तीनों अभियुक्त जो कि इस घटना में शामिल थे, इनको गिरफ्तार किया गया है।
मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर संजीव बालियान व डीएम सेल्वा कुमारी जे ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वही केंद्रीय मंत्री ने संपूर्ण मेले का घूम कर निरीक्षण किया। वही स्वास्थ्य विभाग के स्टॉलों की सराहना की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में सरकारी चिकित्सकों के साथ साथ जनपद के प्रसिद्ध प्राइवेट डॉक्टरों के भी स्टॉल मेले में लगे हुए, जो निःशुल्क मरीजों को देखकर चेकअप करके दवाइयां वितरित कर रहे हैं। इस स्वास्थ्य विभाग के मेला जनपद में 2 दिन तक सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के गीत से की गई। वही मेले में केंद्रीय मंत्री ने बच्चों को चश्मे व दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए गए। उपकरण लेकर भी दिव्यांग बड़े खुश नजर आए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान, डीएम सेल्वा कुमारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ये अभी शुरुआत है, काफ़ी पेशेंट्स आए हुए हैं, जितना एक्सपेक्टेड है उससे भी ज़्यादा। बट हमारे पास बहुत डॉक्टर्स हैं, दवाइयों को और सभी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पूरा एक ध्यान से किया गया है, तो जितने लोग आना चाहें हम लोग कर सकते हैं। तो बस अनुरोध है, जो भी आना चाहते हैं बिल्कुल बिना सोचे आ जाएं। पहली बार मैंने ऐसा देखा अपने जनपद में कि स्वास्थ्य मेला नहीं तो फॉर्मेलिटी के तौर पर लगता था, मरीज नहीं होते थे, और पहली बार हमारे शहर के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। इसकी मुझे बड़ी खुशी है। मैं अपनी तरफ से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और समस्त डॉक्टर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज वे जनता के लिए, शहर के आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए यहाँ पे पहुँचे। और प्रयास रहेगा कि आगे से भी इस तरह के स्वास्थ्य मेले लगे जहाँ प्राइवेट डॉक्टर और सरकारी का संगम हो और मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, हड्डी जितने हैं सब, और इसके अलावा हमारे जितने शहर के टॉप के डॉक्टर हैं जो कि प्राइवेट डॉक्टर, जिनके यहाँ 6 महीने की लंबी लाइन लगती है, 1200, 1500, 2000 फीस है जिनकी, वो भी यहाँ हमारे यहाँ बैठ के निःशुल्क सेवा करते। तो सर क्या सरकारी अस्पताल को आपकी तरफ से कोई विभाग उन्हें पे करेगा या फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को कोई पेमेंट ना हम दे रहे हैं, ना किसी से ले रहे हैं, सब कुछ निःशुल्क। किसी चिकित्सक को कुछ नहीं दिया जा रहा, सिवा शायद एक कप चाय हमारी पीने तो के लिए, अदरवाइज कुछ नहीं दिया जा रहा, कोई मानदेय नहीं, कुछ। भोपाल में विश्व धरोहर सांची में 2 दिवसीय महोत्सव मेला आज से शुरू हुआ है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया। इस अवसर पर सबसे पहले चीन, जापान, श्रीलंका से आए बौद्ध धर्म अनुयायियों ने सांची के मंदिर की परिक्रमा की। इस वर्ष वियतनाम से लाई गई 80 किलो वजन क्रिस्टल बॉक्स में गौतम बुद्ध के शिष्य बुद्ध भिक्षु सारिपुत्र और महामूद ग्लैन की अस्थियां दर्शनार्थ रखी गई, जिनकी सुबह 6:30 बजे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पूजा अर्चना कर दर्शन किए। ये अस्थियां वर्ष में एक बार निकाली जाती है। इन्हें यहाँ चैत्यगिरी के तत्वघर में रखा जाता है। इसकी एक चाबी जिला प्रशासन के पास तथा दूसरी श्रीलंका महाबुद्ध सोसाइटी के पास रहती है, जिसे आज बाकायदा दोनों प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पंचनामा बनाकर खोला जाता है। 2 दिवसीय उत्सव में बड़ी संख्या में विभिन्न देशों से आए बौद्ध अनुयायी शामिल होते हैं। इस अवसर पर श्रीलंका महाबुद्ध सोसाइटी एवं लंका जी टेम्पल जापान की चीफ बंगाल उपतिस नायक थेरो भी उपस्थित रहे। प्रहलाद पटेल ने कहा कि यूनेस्को की पर्यटक स्थलों पर विदेशी भाषाओं में पर्यटक स्थल की जानकारी से संबंधित बोर्ड लगाए जाएंगे। देश में इसकी शुरुआत रायसेन जिले के सांची आए आज कर दी है। और प्रबंधन का कि सभी लोगों ने उस काम की शुरुआत यहाँ से की है। अब मैं देश में जितने भी हमारे आइकॉनिक साइट्स हैं या हमारी जो यूनेस्को की साइट्स हैं, उन सब पर जो पहले 3 बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं, उनकी भाषा में हम बोर्ड लगवाने की कोशिश लगाने में सफल हो। यहाँ पर दूसरे नंबर पर मेरे ख्याल से और वियतनाम के लोग ज़्यादा दूसरे नंबर पर है, तो मेरी कोशिश होगी कि सहेली के बाद वियतनाम की भाषा में यहाँ पर बोर्ड लगे। महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार सुबह वो हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना की। इसे अगर सबसे बड़ा उलटफेर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देवेंद्र फडणवीस ने दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वही एनसीपी नेता अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने। राज्य में अब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना की ही सरकार बनाने की कवायद में जुटे थे। उनके बीच कई दौर की बैठकें भी हुई, जिसमें सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार करने पर बातचीत हुई। इससे पहले शुक्रवार को एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की 2 घंटे तक बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति बनी थी। इस बैठक के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा था कि शीर्ष पद के लिए
ठाकरे के नाम पर सहमति बनी है, लेकिन शनिवार सुबह सियासी उलटफेर के बीच बीजेपी ने राज्य में एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और शिवसेना और कांग्रेस देखते रह गए। शनिवार को देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद फडणवीस ने कहा, लोगों ने हमें स्पष्ट बहुमत दिया था, लेकिन शिवसेना ने नतीजे आने के बाद दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया। इस कारण राज्य में राष्ट्र शासन लगा दिया गया। महाराष्ट्र को स्थिर सरकार की जरूरत है, खिचड़ी सरकार की नहीं। वही अजित पवार ने कहा कि नतीजे के दिन से लेकर अब तक कोई पार्टी सरकार नहीं बना पाई। महाराष्ट्र कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है, जिसमें किसानों से जुड़े मुद्दे भी जुड़े हुए, लिहाजा हमने स्थिर सरकार बनाने का विचार किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर है, यूपी के बस्ती जनपद से, जहां कबीर हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसकी जांच एसआईटी की टीम करेगी। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन और सांसद हरीश द्विवेदी ने एसआईटी जांच की पुष्टि की है। बस्ती के मुंडरवा चीनी मिल उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने हेलीपैड जाते समय सांसद हरीश द्विवेदी से बात की थी। बस्ती के लोकप्रिय सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कबीर हत्याकांड में एसआईटी जांच का आदेश हुआ था। कबीर तिवारी के परिजन और उनके समर्थक नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने से आमरण अनशन पर बैठे थे। कबीर तिवारी के परिजनों ने कहा कि एसआईटी जांच की सूचना को सांसद हरीश द्विवेदी ने बताया। सांसद हरीश द्विवेदी की सूचना को विश्वसनीय बताते हुए आमरण अनशन समाप्त किए गए। कबीर तिवारी हत्याकांड की जांच जिला पुलिस कर रही थी, जिससे काफी लोग ऐसे थे जो विवेचना की प्रगति से संतुष्ट नहीं थे। उनके द्वारा मांग की जा रही थी निरंतर की किसी अन्य उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। मांग को विभिन्न माध्यमों द्वारा सरकार तक पहुंचाया गया। आज प्रमुख सचिव गृह द्वारा फोन पर बताया गया, इसके लिए एसआईटी 1-2 दिन में उस भार से मुक्त हो जाएगा जो उस मामले की विवेचना कर रहा था। और अब चूंकि एसआईटी इस मामले की उच्च स्तरीय विवेचना होगी और ये विश्वास है कि दोषी इसमें बचने नहीं पाएंगे, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए और सांसद जी के द्वारा दी गई सूचना को विश्वसनीय मानते हुए माननीय सांसद जी के कहने पर और जिलाधिकारी महोदय के कहने पर ये आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन खत्म किया जाता है। पूरा इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट पुलिस कर रही थी, तो काफ़ी लोग ऐसे थे जो विवेचना की प्रगति से संतुष्ट नहीं थे, तो उनके द्वारा निरंतर मांग की जा रही थी कि उच्चतम स्तर से किसी और एजेंसी से जांच कराई जाए। उस मांग को विभिन्न माध्यमों से उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाया गया और आज प्रमुख सचिव गृह महोदय द्वारा मुझे दूरभाष पे ये बताया गया है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस प्रकरण की जांच के लिए गठित कर दी गई है और अब से सारी जो विवेचना है, इन्वेस्टिगेशन है, वही करेगी। वही जो निर्णय था राज्य सरकार का, उसको कम्युनिकेट आज किया गया है जो धरने पे बैठे हुए हमारे जनपद के निवासी लोग हैं। और उन्होंने हमारे अनुरोध को भी माना है कि ये क्योंकि एसआईटी गठित हो चुकी है तो अभी धरने की कोई आवश्यकता नहीं है और ये धरना उन्होंने खत्म कर दिया। मांग थी कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कहीं कहीं जिला प्रशासन, जिला पुलिस के द्वारा जांच हो रही थी, उससे लोग संतुष्ट नहीं थे। इसलिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। परसों माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और मैंने हमारे सभी विधायकों के पत्र के साथ, जिलाध्यक्ष के पत्र के साथ निवेदन किया कि इसकी जांच उच्च स्तरीय कराई जाए। आज प्रमुख सचिव गृह ने मुझे भी सूचना दिया और जिला प्रशासन को भी सूचना दिया कि इसकी जांच एसआईटी से करवाई जाएगी। उसका आदेश भी हो गया है। यही निवेदन करने के लिए जिला प्रशासन भी यहाँ पर आया था, मैं भी आया था, जानकारी दिया और निवेदन किया कि इस धरने को और अनशन को समाप्त करें। तो अनशन समाप्त हो गया? हाँ, आज समाप्त।